कल हमने बुद्धिमान व्यक्ति कैसे उपासना करता है, बुद्धिपूर्वक उपासना उस चिदाकाश में स्थित परमात्मा की कैसे की जाती है, उसकी चर्चा की थी। जैसा निर्देश सनसुजात जी ने दिया धृतराष्ट्र को। उसके आगे फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुनि तो वही है जो मौन रूपी ब्रह्म को जानता है, मौन रूपी ब्रह्म में अवस्थित है। अब मौन रूपी ब्रह्म में अवस्थित है ऐसा मुनि क्या केवल हमेशा मौन रहता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो भी वाणी का प्रयोग करता है। जब वो वाणी का प्रयोग करता है तो उसे वैयाकरण कहा जाता है। अब वाणी के प्रयोग से वो वैयाकरण कैसे कहा जाता है? ये जो वैयाकरण शब्द है, ये व्याकरण, ग्रामर जिसे कह देते हैं इंग्लिश में, उसी शब्द का ही एक रूप है। उसी धातु से ये शब्द उत्पन्न हुआ है। तो वैयाकरण का अर्थ है जो कि गूढ़ रहस्य को, शब्द के परे के रहस्य को शब्द में प्रकट कर सके। शब्द के परे के रहस्य को जो शब्द में प्रकट करता है वो वैयाकरण है। अगर आप समझें भाषा का क्या उद्देश्य है, भाषा का उद्देश्य तो यही है कि हमारे अंतर के जो भाव हैं हम उनको शब्दों के माध्यम से प्रकट कर सकें। भाषा का अर्थ, भाषा का जो प्रयोजन है वो ये है कि हम अपने अंतर के भावों को शब्द के माध्यम से प्रकट कर सकें। तो वैयाकरण उसे कहा जाता है जो उस पर ब्रह्म रूपी मौन के अर्थ को थोड़ी मात्रा में ही सही, सीमित मात्रा में ही सही, लेकिन उस पर ब्रह्म के अर्थ को शब्दों के द्वारा प्रकट करता है। वही मुनि है, वही व्याकरण है। अवस्थित कहाँ है वो? मौन में अवस्थित है, अवस्थित शब्दों में नहीं है। मौन रूपी ब्रह्म में उसकी अवस्था है उस मुनि की, इसीलिए उनका नाम मुनि है। जो मौन रूपी ब्रह्म में अवस्थित है वही मुनि है। और जब वो शब्दों का प्रयोग करते हैं, मुनि जब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो कोई सांसारिक चर्चा नहीं करते, कोई इधर उधर की बातें नहीं करते। क्या करते हैं? वो शब्दों का प्रयोग वो उस मौन रूपी ब्रह्म के तात्पर्य को समझाने के लिए, प्रकट करने के लिए वो शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए उनको वैयाकरण कहा गया है। वो अर्थों को व्याकृत करते हैं। किसके अर्थ को? मौन रूपी ब्रह्म के अर्थों को व्याकृत, प्रकट करने के नाते उनको वैयाकरण कहा गया। और परमात्मा का भी एक नाम वैयाकरण है, परब्रह्म परमात्मा का भी एक नाम वैयाकरण है। कैसे? क्योंकि उस परमात्मा से ही सारे अर्थ प्रकट होते हैं। जितने भी शब्द हैं, जितनी भी वाणी है, जितने भी अर्थ हैं, वो सब उनसे प्रकट होते हैं, परब्रह्म परमात्मा से। तो जो मुनि है वो तो केवल एक माध्यम बनते हैं उसी वैयाकरण को विस्तृत रूप देने के लिए। अब परब्रह्म खुद तो आके बोलेगा नहीं, परब्रह्म के तो कोई मुख है नहीं कि बोलेगा। तो परब्रह्म जब अपनी वाणी को प्रकट करना चाहेगा तो वो उन जीवों को माध्यम बना लेगा जो उसमें अवस्थित हैं, परब्रह्म में जो अवस्थित हैं। तो परब्रह्म तो वैयाकरण है ही। क्यों? क्योंकि सब अर्थ उसी से प्रकट होते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो सब मुनि जो कि ब्रह्म में अवस्थित होकर ब्रह्म के अर्थों को शब्दों के माध्यम से प्रकट करते हैं, वो भी वैयाकरण हैं। हाँ, तो ये जो व्याकरण है ये क्या करते हैं? ये सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं। आगे इसकी चर्चा करते हैं। अगले श्लोक में सनुसुजात जी कहते हैं, प्रत्यक्षदर्शी लोकानाम सर्वदर्शी भवेन्नरः सत्य वै ब्राह्मणस्तिष्ठन् तद विद्वान सर्वविद भवेत। अर्थात जो योगी संपूर्ण लोकों को देख लेता है वो तो सब लोकों का दृष्टा कहलाता है। सर्वदर्शी, योग मार्ग से आप ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं कि आप भांति भांति के लोकों के दर्शन कर सकें।
भांति भांति के लोकों में, विभिन्न लोकों में, जिनमें कि मनुष्य शरीर से हमारी गति नहीं हो सकती, हम लोग उन लोकों में गति कर सकते हैं योग के माध्यम से। जैसे इसी विश्व में अलग अलग जगह देखनी हो तो क्या करेंगे, फ्लाइट पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अलग अलग देश देखने हो तो क्या करना है, हमें फ्लाइट पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो थोड़ा टेक्नोलॉजी का हमें सहारा लेना पड़ता है यहाँ पर इस विश्व में। तो अन्य लोकों में गमन के लिए जिस टेक्नोलॉजी का हमें सहारा लेना पड़ता है उसका नाम है योग। योग मार्ग से ऐसी सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं जिनसे कि बाकी लोगों के दर्शन हो जाएं। जैसे कि इस भूलोक में हम प्लेन से, फ्लाइट से अलग अलग देशों के दर्शन कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी चाहे इस लोक की हो या योग मार्ग की हो, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी है। और देखने चाहे यहाँ के देश हों या विभिन्न लोक हों, दर्शन तो दर्शन है। तो सर्वदर्शी है जिसने प्रत्यक्ष सब लोगों को देख लिया है। ये सनुसजात जी उनका इतना महत्व नहीं बताते, उनकी ज्यादा प्रशंसा नहीं करते। ज्यादा देखने से क्या होगा, मैंने ये भी देख लिया, वो भी देख लिया, वो भी देख लिया। लेकिन देखने मात्र से आप जान नहीं लेते। इसलिए कहते हैं कि जो एकमात्र सत्य स्वरूप ब्रह्म में ही स्थित है वही ब्रह्मवेता सर्वज्ञ होता है। तो यहां पर बात समझने की ये है कि ज्यादा देखने की, ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की, सूचनाएं इकट्ठी करने की, ज्यादा अनुभव इकट्ठे करने की, भांति भांति के अनुभव इकट्ठे करने की ये जो हमारी होड़ रहती है, ये भी हमारी एक वासना रहती है। भांति भांति के ग्रंथ पढ़ ले, भांति भांति के देश देख ले, भांति भांति के हाँ ये जो शब्द हैं वो सुन लें, तो क्या हमें लगता क्या है कि हमने बहुत सी, हम वी आर अ लर्न्ड पर्सनैलिटी, वी आर अ लर्न्ड इंडिविजुअल, वी आर एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल। तो उससे हम कई बार अपने अंदर अहम पा लेते हैं कि मैंने तो बहुत स्थानों का भ्रमण किया है, मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये भांति भांति के ये जो एक्सपीरियंस है, हमारे अनुभव हैं, उसको इकट्ठे करने से हम क्या हो सकते हैं, सर्वदर्शी हो सकते। सब कुछ देख लेंगे तो सर्वदर्शी हो सकते हैं, लेकिन सर्वदर्शी होने से सर्वज्ञ नहीं होंगे। तो अलग अलग एक्सपीरियंस गैदर करने से हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते। हम अलग अलग भाषाएं सीख सकते हैं, ठीक है, फ्रेंच सीख लें, जर्मन सीख लें और भांति भांति की भाषाएं सीख लें, भांति भांति की तरह से गायन कर लें, भांति भांति के ग्रंथ पढ़ लें, भांति भांति के देश देख लें, लेकिन इससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। ये ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर ये सोचें कि ये सब करके हमें सर्वज्ञता प्राप्त हो जाएगी तो वो नहीं होगी। बात सोचने की ये है। इंसान के अंदर, व्यक्ति के अंदर भाव रहता है कि मैं सब कुछ जान लूं, लेकिन वो सब कुछ जानने के लिए जो कार्य हम करते हैं, जिस प्रकार की क्रियाओं में हम प्रवृत्त होते हैं, उससे हम सब कुछ नहीं जान सकते। व्यक्ति के बुद्धि की जानने की, आंखों के देखने की सीमा है, और सर्वज्ञ होने के लिए अपनी केवल इस बुद्धि से, केवल इन आंखों से, अपनी इन इंद्रियों से हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते। लिमिटेड है हमारी कैपेसिटी, जो है लिमिटेड है। कितने ग्रंथ पढ़ लेंगे जीवन काल में, 100 वर्ष तक भी जी लिए बहुत हुआ, और अगर ठीक ठाक रहे, आंखें काम करती रहीं 100 वर्ष तक, अगर पढ़ते रहेंगे 100 वर्ष तक, तो भी अन्य ग्रंथों की बात ही छोड़िए, जो भारतीय वांग्मय है उसको भी पूरा हम अध्ययन नहीं कर पाएंगे। बहुत देश भी घूम लेंगे, मान लीजिए सब देशों में चले गए, मान लीजिए वर्षों घूमते रहे और सब देशों में हुआ है विश्व के, लेकिन फिर क्या हम विश्व के हर देश के हर नगर में, हर प्रांत में जा पाएंगे? संभव नहीं है। लिमिटेशन है, कहीं अपनी इंद्रियों की लिमिटेशन है, कहीं अपनी बुद्धि की लिमिटेशन है, कहीं टाइम की लिमिटेशन है, हमारा जो जीवन काल है उसकी भी लिमिटेशन है कि 100 वर्ष की आयु में क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो हमारी अप्रोच रहती है और जानने की, और जानने की एक प्रकार की वासना है। तो ये ऐसे जानने से हम सर्वज्ञ नहीं हो सकते। सनसुजा जी ये बात बता रहे हैं।
इंद्रियों की जो प्रेरणाएं हैं, मन की जो वासनाओं की प्रेरणाएं हैं, उनको अगर हम उनका अनुसरण करते रहे, उनको फॉलो करते रहे, तो सर्वज्ञ नहीं हो सकते। सर्वज्ञ होने के लिए क्या चाहिए? उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित होना चाहिए हमें। सत्य स्वरूप ब्रह्म में प्रतिष्ठित होंगे तो सर्वज्ञ हो जाएंगे। सर्वज्ञ होने से क्या अभिप्राय है कि जिसको फ्रेंच बोलनी नहीं आती वो फ्रेंच बोलना शुरू कर देगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। या वो भांति भांति के लोगों के दर्शन हो जाएंगे उससे? नहीं, वैसी भी बात नहीं है। ये सब बातें नहीं आएंगी। सर्वज्ञ यहाँ पर इस अर्थ में समझना चाहिए कि जिसको जान लेने के पश्चात कुछ जानना नहीं रहता, उसका ज्ञान सर्वज्ञ को होता है। ब्रह्म में, सत्य में जो प्रतिष्ठित है, जो सत्य में प्रतिष्ठित होकर, ब्रह्म में प्रतिष्ठित होकर अपनी इंद्रियों को शांत किया है, जिसने अपने मन को शांत किया है, मन का बुद्धि में लय कर दिया, वो ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। और ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को शांत करके, मन को बुद्धि में लय करके, बुद्धि को चिदाकाश में, उस पर ब्रह्म परमपिता परमात्मा में, परम प्रकाशक में, अपने इष्ट देव में जिसने समर्पित कर दिया अपनी बुद्धि को, वो सर्वज्ञ हो जाता है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, यही रास्ता है सर्वज्ञता का। इसी को आप पराभक्ति कह लीजिए, ब्रह्म निर्वाण कह लीजिए, आपकी जैसी भी निष्ठा हो, जैसी भी आपकी भावना हो, उसके अनुसार इसको नाम दे दीजिए, लेकिन बात यही है, बात और कोई नहीं है। सत्य में प्रतिष्ठित होंगे तो सर्वज्ञ होंगे। जब सर्वज्ञ होंगे तभी सब प्रकार के क्लेशों से, द्वंद्वों से छूटेंगे। जब तक सत्य में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, ब्रह्म में प्रतिष्ठित नहीं होंगे, पराभक्ति को प्राप्त नहीं होंगे, तब तक हमारे अलग अलग प्रकार के क्लेश छूटने वाले नहीं हैं। चाहे जितनी मर्जी दुनिया देख लें, चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस गैदर कर लें, इस जीवन में, इस विश्व में, इस संसार में हम सर्वज्ञ नहीं, हमें शांति नहीं मिल सकती। सर्वज्ञता का अर्थ यही है कि व्यक्ति प्रशांत है, प्रशांत चित्त से अपने स्वरूप में अवस्थित है, तो वो सर्वज्ञ है। लेकिन वैसी शांति आपको जितना जितना भी एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं ये अपने जीवन काल में, मान लीजिए आपके पास सब प्रकार की सुविधाएं हों, सब प्रकार का अर्थ आपके लिए हो, जितना आपको धन चाहिए सब धन आपके पास अवेलेबल हो, आप उस धन से आपके जितने श्वास हैं, जितना जीवन है, सब लगा दें, सब लगा दें अलग अलग प्रकार के, हाँ, एक्सपीरियंस इकट्ठे करने में, अलग अलग प्रकार के अनुभव इकट्ठे करने में, सब अनुभव इकट्ठे करके भी हमें शांति प्राप्त होने की नहीं है। कब होगी? जब ब्रह्म में अवस्थित होंगे। तो यहां पर क्या कहते हैं? कहते हैं राजन, संसुजा जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र को, राजन, पूर्वोक्त धर्म सत्य रूप, कौन सा धर्म? सत्य रूप ब्रह्म में प्रतिष्ठित होने वाला धर्म, और वेदों का क्रम से अध्ययन भी आपको परमात्मा का साक्षात्कार कराता है। तो वेदों का खंडन नहीं कर रहे वो, जैसे कि कुछ लोगों को प्रतीत हो सकता है। पूर्व की पंक्तियों में जो हमने 3-4 दिन पहले जिस पे चर्चा की, वेदों के क्रम पूर्वक विधिवत अध्ययन से भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है। वेदों के अध्ययन से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सत्य रूपी परमात्मा में, सत्य रूपी ब्रह्म में अवस्थित होने से, प्रतिष्ठित होने से भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उस परम धाम की प्राप्ति होती है। न तद्भासते सूर्य न शशांको न पावक, यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। क्या है वो परम धाम? जहां पर ना सूर्य चमकता है, ना वहां पर चंद्रमा प्रकाश देता है, ना अग्नि प्रकाश देती है, वो स्वयं प्रकाशमान है, और वहां जाकर व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। वो मेरा परम धाम है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता के 15वें अध्याय में। तो उस परम धाम की प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। मानव जीवन का यही लक्ष्य है। अब धृतराज जी और प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं?
कह रहे हैं कि आप बातें बहुत अच्छी अच्छी बता रहे हैं, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं धृतराष्ट्र जी बार बार। कहते हैं आप सर्वोत्तम और सर्वरूप ब्रह्म संबंधी विद्या का उपदेश कर रहे हैं, तो आप इस उत्कृष्ट विषय का पुनः प्रतिपादन करें। आप मुझे फिर से सुनाएं, सुनने की बड़ी ललक है, फिर से सुनाएं। और बड़े हर्ष से प्रफुल्लित होकर, बड़े एक्साइटेड होकर कह रहे हैं कि आप मुझे और सुनाएं। लेकिन साथ ही साथ पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कामी पुरुषों से तो ये होने वाला नहीं है, कामी पुरुषों के लिए तो ये दुर्लभ है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के, बड़ा गूढ़ ब्रह्म विद्या का आपने ये टॉपिक पकड़ा है जो आप मुझे बता रहे हैं, इस विषय का पुनः प्रतिपादन करें, आप मुझे फिर से समझाएं। प्रतिपादन मतलब फिर से इसे मुझे समझाएं, मेरे समक्ष रखें इसे। अब सनुजात जी धृतराष्ट्र को थोड़ा डांट देते हैं। यहाँ पर डांटते हुए क्या कहते हैं धृतराष्ट्र को? राजन, तुम जो मुझसे बारंबार प्रश्न करते समय अत्यंत हर्षित हो उठते हो, सो इस प्रकार जल्दबाजी करने से ब्रह्म की उपलब्धि नहीं हो सकती। उतावलापन जो है हर्ष है, जो हर्ष से अभिभूत होकर, एक्साइटमेंट कह देते हैं जिसे हम इंग्लिश में, उससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। एक्साइटमेंट से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। अरे भाई, आप कहोगे कि भगवान ने कहा गीता में, क्या कहा? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सेतेन्द्रिय। तत्परता होनी चाहिए, तत्पर व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धावान भी हो, तत्पर भी हो, इंद्रियां भी संयमित हो। लेकिन तत्परता में और हर्ष में अंतर है, उसको समझें। तत्परता में और हर्ष में अंतर है। तत्पर होना चाहिए, जहां से भी जो भी बात सुनने को समझने को मिले उसे समझ लेना चाहिए। अपने कल्याण के लिए जहां से कुछ भी सीखने को मिले वो सीख लेना चाहिए। तुलसीदास जी ने क्या कहा? मधुकर सरिस संत गुणग्राही। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। संतों का कैसा बिहेवियर होता है, कैसा उनका आचरण होता है? मधुकर की तरह, मधुमक्खी की तरह। मधुमक्खी की तरह कैसा आचरण होता है? मधुमक्खी किसी भी फूल पर बैठकर उसका मकरंद ले लेती है। वो ये नहीं देखती कि इस फूल वाले पौधे पर या वृक्ष पर फूल सुंदर हैं या नहीं, फूल रंग बिरंगे हैं या नहीं, पेड़ों पे या उस पे पौधों पर कांटे हैं या नहीं, ये कोई पेड़ पौधा पॉइजनस है, कोई इसमें कोई जहर है, जहरीला है या नहीं, किस प्रकार का विष है या नहीं, कोई मतलब नहीं मधुमक्खी को इन सब से। ऐसी जजमेंट में मधुमक्खी नहीं पड़ती। मधुमक्खी क्या करती है? जहां से मधु मिले, जहां से मकरंद मिले, मकरंद को पान करके उसको मधु में परिवर्तित कर देती है। तो हमारा भी यही एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा भी ऐसा ही आचरण होना चाहिए। जहां से अच्छा कुछ मिले सीखने को सीख लें, तो उसके लिए चाहिए तत्परता। लेकिन जब हम हर्ष से अभिभूत हो जाएंगे तो हर्ष में तत्परता नहीं रहती। हर्ष में तत्परता क्यों नहीं रहती? आपको हो सकता लगता हो कि हर्षित व्यक्ति तो उतावला है तो तत्पर है। नहीं, हर्ष में व्यक्ति का जो मन है वो अस्थिर हो जाता है। हर्ष की प्राप्ति से क्या होगा? मन अस्थिर हो जाएगा, और जब मन अस्थिर हो जाएगा तो तत्परता नहीं होगी, कंफ्यूजन होगी। इसको थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि हम कई बार एक्साइटमेंट को तत्परता समझ लेते हैं। एक्साइटमेंट जो है हर्ष है, हर्ष से मन अस्थिर होता है, और अस्थिर मन में ज्ञान का प्रतिपादन कहां से होगा? मन स्थिर होगा, बुद्धि स्थिर होगी, तो अस्थिर बुद्धि में फिर कहां से वो ज्ञान का आविर्भाव होगा? नहीं हो सकता। बुद्धि तो सम होनी चाहिए, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। तो समत्व, समत्वम योग उच्यते। समत्व हो, हर्ष में समत्व नहीं रहता बुद्धि का, मन का। और अगर बुद्धि का समत्व नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, उस पराभक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तत्परता हो लेकिन हर्ष ना हो। इसीलिए यहाँ पे डांट दिया उन्होंने, सनुसुजा जी ने कहा तो राजन, राजन कहकर डांट दिया कि ये जो बार बार तुम हर्षित होकर प्रश्न करने लगते हो, इससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होने वाली। मुझे और बताइए, मुझे और बताइए।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। साथ में ये भी कह रहे हैं नहीं, कामी पुरुषों से ये संभव नहीं है प्राप्त होना। फिर आगे भी कहते हैं कि अगर ये सब ब्रह्मचर्य की चर्चा आएगी आगे, तो यहां भी कहते हैं कि अगर ब्रह्मचर्य से ये सब प्राप्त होगा तो मेरे जैसे को, मुझ जैसे लोगों को ब्रह्म संबंधी अमृतत्व मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। कई बार लोग मिलते हैं तो यही कहते हैं कि हम जैसे नॉर्मल लोग, हम जैसे आम आदमी, तो जब वो कहते हैं हम जैसे नॉर्मल लोग, तो मैं उनको ये कहता हूँ क्या मैं अब नॉर्मल हूं? तो फिर हंस देते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमारा ये अभिप्राय नहीं, ये हमारा मतलब नहीं है। लेकिन हम जैसे नॉर्मल लोग क्या करें? हम जैसे नॉर्मल लोग, हम जैसे कामी लोग, हम जैसे निकृष्ट लोग, ऐसे विशेषण लेकर कई लोग अपने आप को क्या बताना चाहते हैं कि हम तो बहुत विनम्र हैं। विनम्रता का बाना बुनते हैं लोग, क्या क्या कहकर कि हाँ हम जैसे आम लोग, हम जैसे कामी लोग, हम जैसे क्या, हाँ ये संसारी लोग जिन्हें कह देते हैं कई बार लोग। तो यहाँ भी धृतराष्ट्र का भी यही इसी प्रकार से प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में कहते हैं कि मेरे जैसे से तो प्राप्त होने वाला है नहीं। अगर भाई आपने पहले ही सोच लिया कि प्राप्त नहीं होने वाला है, तो फिर या मति सा गति, जैसी आपकी बुद्धि होगी वैसी आपकी गति होगी। अगर आपने ये मन में ठान लिया है कि हम जैसे लोगों से तो होगा ही नहीं, ये तो साधु महात्माओं के लिए है, ये ब्रह्म ज्ञान इत्यादि इत्यादि बड़ी बड़ी बातें हैं, ये साधु महात्माओं के लिए, सन्यासियों के लिए ठीक हैं, ब्रह्मचारियों के लिए ठीक हैं। हम जैसे आम लोगों को, हम जैसे नॉर्मल लोगों को तो बस ठीक है, प्रणाम कर दिया, साधु महात्मा आए, ठीक है, थोड़ी सेवा कर दी, दक्षिणा दे दी, हो गया, छुट्टी, इतना ही बहुत है हमारे लिए। हम जैसे नॉर्मल, हम जैसे गृहस्थ लोग, हाँ गृहस्थ होने के से जैसे कि ये जो, हाँ अपने आत्म कल्याण का मार्ग है, उससे आप छुट्टी प्राप्त कर लिए, ऐसा लोग समझना शुरू कर देते हैं। हम जैसे गृहस्थ क्या कर सकते हैं? अजीब बात है भाई, हम नहीं जानते कौन से साधु संत ऐसे हैं, कौन से शास्त्र ऐसे हैं ये कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से अपने कल्याण का, आत्म कल्याण का मार्ग, पराभक्ति का मार्ग बंद हो गया। लेकिन लोगों के पास आजकल ऐसे ऐसे ये दलीलें सुनने को मिलती हैं, ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स आते हैं उनसे। धृतराष्ट्र भी यही कर रहे हैं। तो कृपया मेरा आप सबसे निवेदन है, आप चाहे गृहस्थ हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, किसी भी हाँ आश्रम में हैं, किसी भी अवस्था में हैं, आप अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं, और इसी जीवन में कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर बहाने मारते रहेंगे धृतराष्ट्र की तरह, मेरे जैसे कामी लोग, अरे अगर ये सब ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होना है तो फिर मुझे कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि हम तो ग्रस्त हैं, हम कामी हैं, हम इत्यादि इत्यादि। नहीं, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। ऐसा कोई भी मन में भाव आए तो इसे निकाल दें तुरंत, लेकिन इसको बैज ऑफ ऑनर बनाकर कंधे पे लेके मत घूमें। और विशेषकर जब साधु संतों के पास जाएं तो कृपया ऐसा ना कहें हम जैसे कामी लोग, हम जैसे नॉर्मल लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम सब मानव हैं, हम सबके पास वही उपकरण हैं। जो ब्रह्म को प्राप्त हुए लोग, उनके पास भी वही बुद्धि, वही हृदय, वही हाथ पांव हैं। और हम जैसे लोग जो ब्रह्म को प्राप्त नहीं हुए, उनके पास भी वही सब इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ अलग नहीं है हमारे पास और ब्रह्म ज्ञानियों के पास। भगवान ने उन ब्रह्मवेताओं, तत्वदृष्टाओं को कुछ एक्स्ट्रा कुछ देकर नहीं भेजा, उनको भी वही सब कुछ उपकरण दिए थे जो हमें दिए हैं। अंतर केवल इतना है कि उन महापुरुषों ने उन उपकरणों का, उन इंस्ट्रूमेंट्स का, उन संसाधनों का, उस मानव जीवन का सदुपयोग किया और हम नहीं कर रहे, इतना सा अंतर है। तो नहीं कर रहे तो भाई करो, अगर सदुपयोग करेंगे तो इसी जीवन में भगवत प्राप्ति, ब्रह्म में स्थिति होगी ही होगी, उसमें कोई संशय नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि
आप तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन कामी पुरुषों के लिए, उन्होंने ये नहीं कहा मुझ जैसे, लेकिन उनका कहने का भाव यही है कि कामी पुरुषों के लिए तो ये अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर कहते हैं सनुसुजात जी, हाँ कामी पुरुषों के लिए तो अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन ब्रह्मचर्य के पालन से ये संभव है। फिर धृतराष्ट्र जी प्रश्न करते हैं कि ये ब्रह्मचर्य क्या है, और इस ब्रह्मचर्य से उस ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है। तो फिर सनुसुजात जी बताना शुरू करते हैं, क्या बताने लगते हैं कि ब्रह्मचर्य का स्वरूप क्या है, पहले तो ये बताते हैं, और उससे फिर ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है वो भी बताते हैं। कहते हैं कि ये जो विद्या है, ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, ये गुरुजनों में नित्य विद्यमान रहती है। तो अगर ऐसे हमें कोई गुरु मिले जिनके पास ये विद्या नित्य विद्यमान हो, उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसी क्रम में वेदों का क्रम से या वेदों का विधिवत अध्ययन कैसे होता है वो भी बता देंगे। धृतराष्ट्र फिर पूछते हैं, तो मुझे बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है, और उससे फिर ब्रह्म विद्या कैसे मिलती है, गुरुजनों की सेवा कैसे की जाती है जो हमेशा ब्रह्म में अवस्थित रहते हैं। तो सनुसजात जी बोलते हैं, जो लोग आचार्य के आश्रम में प्रवेश कर अपनी सेवा से उनके अंतरंग भक्त हो जाते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वो यही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के पश्चात परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यहाँ पे थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपके सामने रखूंगा। आचार्य कौन है? आजकल के वोकैबुलरी में जिसके पास मास्टर्स डिग्री है उसको हिंदी में आचार्य कहा जाता है, और आचार्य का एक ये भी अर्थ है, सटीक है, और उसमें कुछ वो कुछ गड़बड़ नहीं है, जिसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी विषय विशेष में मास्टर्स डिग्री है जिसके पास, उसे आचार्य कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर आचार्य जो अपना हमारी प्राचीन संस्कृति में आचार्य जिसको कहा जाता था, उसके लिए आचार्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो प्राचीन हमारी संस्कृति में आचार्य किसे कहा गया? आचार्य वो है जो ज्ञान का दान देता है, ब्रह्मचारियों को जो ज्ञान का दान देता है, और उसके साथ साथ वो उनसे कोई धन नहीं लेता, ज्ञान का दान देता है और कोई शुल्क नहीं लेता, कोई फीस नहीं लेता। आजकल की भाषा में फीस ना लेकर ज्ञान का दान देता है, फीस नहीं लेता, ज्ञान का दान देता है, और साथ ही साथ जब तक विद्यार्थी आचार्य के पास रहते हैं, आचार्य उनका भरण पोषण भी करता है। तो स्टूडेंट्स की मेंटेनेंस भी करता है, स्टूडेंट से कोई फीस भी नहीं लेता है, ठीक है, उनकी लॉजिंग, बोर्डिंग और जितने भी प्रकार की उनकी डे टू डे नीड्स होती हैं उसको भी फुलफिल करेगा आचार्य। उनको ज्ञान भी देगा, खुद ज्ञानी है, खुद श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, इसलिए वो विद्यार्थियों को ज्ञान देने में सक्षम है, और कोई फीस भी नहीं लेगा, किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेगा, वो आचार्य है। और जो शुल्क लेकर पढ़ाते हैं, जो शुल्क लेकर ज्ञान देते हैं किसी विषय विशेष का, उनको कहा जाता था उपाध्याय। तो उपाध्याय वो हैं जो शुल्क लेकर ज्ञान देते हैं, आचार्य वो हैं जो किसी प्रकार का शुल्क नहीं देते, ज्ञान भी देते हैं और विद्यार्थियों का पूर्ण रूप से रख रखाव भी करते हैं, उनका वहन करते हैं, उनका जीवन का निर्वहन की पूरी व्यवस्था उनकी होती है। तो गुरुकुल में आचार्य, गुरुकुल पद्धति थी जो हमारी, वो आचार्यों की पद्धति थी, और अब भी कहीं कहीं है, ऐसी बात नहीं कि एकदम से खत्म हो गई है। तो अगर कोई ब्रह्मचर्य पूर्वक ऐसे आचार्य के पास रहे और उनकी सेवा करे, तो फिर वह व्यक्ति वेदों का विधिवत अध्ययन कर लेगा। क्रम पूर्वक विधिवत अध्ययन ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य के पास उनकी सेवा करते हुए रहने से होता है। ये पद्धति रही है हमारे यहाँ। और देह त्याग के पश्चात शास्त्र जीते जी शास्त्रकार हो जाएगा, और देह त्याग के पश्चात योग रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। जीवन के अंत पर इस देह त्याग के पश्चात
और कहते हैं कि जो संपूर्ण कामनाओं को जीतकर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वो सत्वगुण में स्थित हो। यहां ही मूंज से सींग की भांति इस देह से आत्मा को पृथक कर लेते हैं। तो पहले तो ये प्रोसेस बताई जिससे कि आप देह त्याग के पश्चात ब्रह्म में अवस्थित हो जाएं। आचार्य की सेवा करें, उनके अंतरंग सेवक बने और उनसे वेदों का विधिवत अध्ययन करें। वेदों का विधिवत अध्ययन करते करते, आचार्य की सेवा करते करते आप जीवन में शास्त्रकार हो जाएंगे। शास्त्र आपके पल्ले पड़ जाएगा। शास्त्र का यथार्थ, केवल शब्द ही नहीं, शास्त्र का यथार्थ प्रयोजन आपकी समझ में आ जाएगा आचार्य की सेवा से, अंतरंग सेवा से। और शास्त्रकार हो जाएंगे जीवन में, और जीवन के पश्चात, देहांत के पश्चात आप ब्रह्म में अवस्थित हो जाएंगे। लेकिन अगर जीते जी ब्रह्म तत्व को जानना हो तो क्या करें? तो फिर कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा क्या है? वो ये है कि अपनी संपूर्ण कामनाओं को जीत लें। संपूर्ण कामनाओं को जीत लिया, सब द्वंद्वों को सहन किया। द्वंद्व क्या है? बहुत गर्मी है आजकल, बहुत सर्दी है आजकल, बहुत बारिश है, बहुत धूप है, इत्यादि इत्यादि। ऐसा नहीं कि जो द्वंद्वों को सहन करते हैं तो उनको गर्मी सर्दी भूख प्यास नहीं लगती, उनको सब कुछ लगता है, लेकिन वो सहन करते हैं। कैसे सहन करते हैं? हाय तौबा मजाक की नहीं, हाय बड़ी गर्मी होगी, हाय बहुत सर्दी होगी, नहीं, मन उनका शांत रहता है। सहन करने का अर्थ ये है कि आपको शरीर से ये सब द्वंद्व तो महसूस हो, लेकिन मन में वो किसी प्रकार की हलचल ना पैदा कर सकें, मन आपका स्थिर रहे। तो उसको कहते हैं द्वंद्वों को सहन करना। तो वैसे कहें तो हाँ, तो सहन तो सबको करने ही पड़ते हैं। अगर आम बोलचाल की भाषा में सहन ले लें तो वो बात नहीं। यहाँ पर मन की स्थिरता की बात कही है। किसी भी प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल स्थितियां आती रहें, मन स्थिर रहे। अगर मन स्थिर रहेगा और संपूर्ण कामनाओं को जीत लेंगे तो वो क्या होते हैं? वो सत्व गुण में स्थित हो जाते हैं। और सत्व गुण में स्थित होने से क्या होता है? सींग से मूंज की भांति देह से ब्रह्म तत्व को अलग देख लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब जिनको नहीं पता उनको सींग और मूंज की थोड़ी सी व्याख्या बता दें। एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, ये कोई कोर टॉपिक नहीं है। तो सींग तो रहती, आप जानते होंगे, सींग घास रहती है, घास से काने कह देते हैं आम भाषा में जिसे। तो उन कानों से, उन सींग से जो छिलका सा निकलता है उसे कह देते हैं मूंज। अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, जो आपने ना, मुझे विश्वास है कि आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कांधे मूंज जनेऊ साजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। किसके? हनुमान जी के कांधे पर मूंज का जनेऊ है। तो जो सींग का छिलका रहता है, बाहरी परत रहती है, उसको मूंज कहा जाता है। तो घास का, एक प्रकार की घास का छिलका है। तो जैसे सींग से मूंज अलग कर लिया जाता है, वैसे ही सतोगुण में स्थित द्वंद्वों को सहने वाला, मन को बिना अस्थिर किए और साथ ही साथ आचार्य की सेवा करने वाला व्यक्ति क्या होता है? वो जीते जी देह और आत्म तत्व को अलग अलग देख लेता है। या ऐसा कह लें, आत्म तत्व को और अनात्म तत्व को अलग अलग करके देख लेता है जीते जी। जीवन मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था पहली बताई। विदेह मुक्त अवस्था, मरने के बाद ब्रह्म में स्थिति हो जाएगी, पराभक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे जिसकी निष्ठा हो वैसा समझ लें, कोई अंतर नहीं है। यहां पर क्या बताया? जीते जी, जीते जी उसको ब्रह्म और ब्रह्म, अनात्म और आत्म तत्व के अंतर का पता चल जाएगा। आत्म तत्व का पता चल गया और फिर पता चल जाएगा कि अनात्म क्या है, अलग अलग पृथक पृथक करके देख लेगा वो जीते जी। तो उसको कह दिया जाता है, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को कहा जाता है, इनकी संज्ञा है जीवन मुक्त। तो ये दो रास्ते बताए उन्होंने। अगर जीते जी सतोगुण में स्थित हो गए, कामनाओं का त्याग कर दिया और द्वंद्वों को सह लिया, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर कोई कहीं वो
ऑब्स्टेकल नहीं है, कहीं बाधा नहीं है परम ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। आगे ब्रह्मचर्य के बारे में और भी बातें बताते हैं, लेकिन आज समय हो चला है, इसलिए ब्रह्मचर्य के और कौन से एस्पेक्ट्स हैं और कौन कौन से उसके नियम हैं, उसकी चर्चा कल करेंगे। लेकिन आप भी धृतराष्ट्र की तरह ये मत सोचिएगा कि अब हम ब्रह्मचारी कैसे होंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस ब्रह्मचर्य की चर्चा में जो जो भी गुण बताए हैं, हम किसी भी अवस्था में हो, किसी भी आश्रम में हो, ठीक है, उसमें इन गुणों को अगर हम अपना लेते हैं तो हमें भी ये जो परम तत्व रूपी प्राप्ति है, पराभक्ति रूपी प्राप्ति है, वो अवश्य होगी। इसलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं। केवल एक हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह कि ब्रह्मचारी कैसे रहते थे और ब्रह्मचर्य क्या हुआ करता था, कभी उससे नहीं कर रहे। ये हमारे आत्म कल्याण से संबंधित है और इसका अपने आत्म कल्याण से कनेक्शन देखकर, संबंध देखकर इसकी हम कल चर्चा करेंगे और सीखने को मिलेगा जो उसको सीखेंगे। मधुकर सरिस संत गुणग्राही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।